नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन सिंगवाला फ्रॉम जोगी सेफ्टेक आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस सत्र में फोर्कलिफ्ट संचालन और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली फोर्कलिफ्ट चलाने से शारीरिक प्रॉब्लम मीन्स कंधे का दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द या स्नायु खींच जाना, उसके अलावा जोखिम भरे ड्राइविंग से रासायनिक रिसाव या ब्लाइंड स्पॉट पे एक्सीडेंट होना, ये सब आम बातें हम लोगों ने देखी हुई है। आज हम इस वीडियो के जरिए कैसे हम लोग फोर्कलिफ्ट को चलाएं, सुरक्षित तरीके से उसकी कार्यप्रणाली को समझें, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। जो सबसे बड़ा पहला कारण है वो है अपर्याप्त ट्रेनिंग या अपर्याप्त अनुभव। इसकी वजह से क्या होता है, फोर्कलिफ्ट चलाने के दौरान तेज़ी से भगाना या ज़्यादा लोड लेना या उसका सही ढंग से इस्तेमाल ना करना या हॉर्स राइडिंग करना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले काफ़ी टाइम से देखी हुई है। मेरा 30 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये हमेशा देखा हुआ है कि फोर्कलिफ्ट का जो इंसिडेंट होता है या फोर्कलिफ्ट का जो हम लोगों ने इंसिडेंट देखा हुआ है, उसका मेन कारण है जो ड्राइवर है उसका अनुभव और ड्राइवर को प्रॉपरली प्रशिक्षित नहीं किया गया हो। उसकी वजह से वो ब्लाइंड स्पॉट पे इंसिडेंट होने का चांस रहता है। फोर्कलिफ्ट का सही ढंग से यूज़ नहीं होता है, उन्होंने फोर्क का सही ढंग से मेजरमेंट लेके सही ढंग से लगाया नहीं होता है। ये सब भूलों के कारण या ये सब चीज़ें होने की वजह से इंसिडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरा टॉपिक रहेगा अपना फोर्कलिफ्ट का ओवरलोडिंग। फोर्कलिफ्ट हमेशा एक लोड के हिसाब से डिज़ाइन की गई हुई है। हम लोगों ने काफ़ी बार ऐसा देखा हुआ है कि ऑपरेटर को प्रॉपर अनुभव के ना होने की वजह से वो ओवरलेट लोड वहन करने की कोशिश करता है। जनरली हम लोग स्टोर से प्लांट की तरफ कुछ माल का परिवहन करना है तो फोर्कलिफ्ट का यूज़ करते हैं। फोर्कलिफ्ट के ऊपर ओवरलोड होने की वजह से काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि वो अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस होने की वजह से लोड भी गिर जाता है, इवन फोर्कलिफ्ट खुद पलटी मारती है। फोर्कलिफ्ट को सही ढंग से चलाने के लिए, उसको प्रशिक्षित करने के लिए कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता रहती है। हम लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है या प्लान के दौरान कुछ अनुभव ऐसे भी हुए हैं कि ओवरलोड की वजह से मटेरियल गिरा हुआ है, जो कार्बो या कंटेनर फोर्क के ऊपर रखा हुआ है वो गिरने की वजह से उसका रिसाव हुआ है, आग लगने की संभावना रहती है। नज़दीक के फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट उपकरण अवेलेबल है तो आप तुरंत उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रशिक्षित ना होना वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण इसके अंदर जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब चीज़ें ना होने की वजह से आपका फोर्कलिफ्ट के ऊपर संतुलन बिगड़ने से ये इंसिडेंट होने का हमेशा खतरा बना रहता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अपर्याप्त रखरखाव या मेंटेनेंस। हम लोगों ने देखा है फोर्कलिफ्ट के चलाने से पहले डेली सुबह में एक चेकलिस्ट बना रहता है। वो चेकलिस्ट को सही ढंग से बनाया हुआ होना चाहिए। वो चेकलिस्ट में जितने भी पॉइंट कवर किए हुए हैं, जितने भी पॉइंट लिखे हैं, वो सबका बारीकी से निरीक्षण किया जाना चाहिए, उसको मार्क किया जाना चाहिए। उसके अंदर कुछ त्रुटि हमको मिलती है तो तुरंत सुधार लेनी चाहिए। ये रख रखाव या ये निरीक्षण सही ढंग से नहीं करने की वजह से भी काफ़ी बार हम लोगों ने इंसिडेंट देखा हुआ है। अगला चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है संचालन क्षेत्र। हम लोगों ने कारखाने में या प्लांट में काफ़ी बार देखा हुआ है स्लिपरी सरफेस, मतलब गीलेपन का, रास्ते के ऊपर कुछ केमिकल गिरा हो या रास्ता क्लियर ना हो या उसका प्रॉपरली मार्किंग ना किया हो कि इसी पथ पे आपको फोर्कलिफ्ट को ड्राइव करना है। सिर्फ मार्किंग का हमेशा उधर प्लांट के अंदर हम लोगों ने मार्किंग किया रहता है। इसकी वजह से फोर्कलिफ्ट अनबैलेंस होने का चांस है, स्लिपी होने का चांस है, फोर्कलिफ्ट गिरने का चांस है या लोड सरकने का चांस रहता है। ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए हम लोग को प्रॉपर हाउसकीपिंग या प्रॉपरली मार्क हमेशा फोर्कलिफ्ट के लिए रखना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट की उपस्थिति। जब भी फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर
ज़्यादा लोड वहन करने की कोशिश करता है तो उसके आगे का स्पॉट हमेशा ब्लाइंड रहता है। वो कोशिश करता है कि रिवर्स कंडीशन में चलाए और वो उसी कोशिश के दौरान इंसिडेंट होने का चांस रहता है। या कहीं पे शार्प टर्निंग है या शार्प ब्लाइंड टर्निंग है तो वहाँ पे वो ओवरलोड की वजह से दो लेयर का स्टेकिंग की वजह से वो देख नहीं पाता है रास्ता, या कहाँ पे आपकी लाइटिंग जो है इल्यूमिनेशन लेवल है वो कम होने की वजह से उसको सही ढंग से दिखता नहीं है। तो ये सब चीज़ों की वजह से इंसिडेंट होने का हमेशा खतरा बना रहता है। ये सब चीज़ों का हम लोग को दुरुस्त करना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग को ओवरलोडेड नहीं रहना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना लोड लेके उसको परिवहन करना चाहिए। ये सब चीज़ें वापस एक बार मैं दोहराना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर को सही ढंग से प्रशिक्षित किया गया हो तो ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें से हम लोग बच सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो आपको सुरक्षित फोर्कलिफ्ट संचालन में सहायक रहेगी और एक नया टॉपिक के साथ में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक बी सेफ। धन्यवाद।